नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सास की सेवा। मैं शनिवार की शाम ऑफिस से ही एक रात मायके में रुकने आई थी। रीमा दीदी भी 2 दिनों के लिए आई हुई थी। सोचा सबसे जी भरकर बातें करूंगी, पर मेरे पहुंचने के 1 घंटे भर बाद ही विक्रम का फोन आ गया। मैं बाथरूम में थी, इसलिए मम्मी ने उनसे बातें करी। विक्रम ने फोन करके बताया है कि तेरी सास को बुखार आ गया है। कुछ देर बाद मुझे ये जानकारी देते हुए माँ साफ तौर पर नाराज नजर आ रही थी। मैं फौरन तमतमाती हुई बोली, अभी मुझे यहाँ पहुंचे 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि बुलावा आ गया। सासू माँ को मेरी एक दिन की आजादी बर्दाश्त नहीं हुई और बुखार चढ़ा बैठी। क्या पता बुखार आया भी है या नहीं। रीमा दीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मन की बात कही। मैंने आज जब सुहा सासू माँ से यहाँ एक रात रुकने की इजाजत मांगी थी, तभी उनका मुंह फूल गया था। दीदी, तुम्हारी मौज है जो सास ससुर के झंझट से दूर अलग रह रही हो। मेरा मूड पल पल खराब होता जा रहा था। अगर तुझे इन झंझटों से बचना है तो तू अपनी सास को अपनी जेठानी के पास भेजने की जिद पर अड़ जा। रीमा दीदी ने वही सलाह दोहरा दी जिसे वे मेरी शादी के महीने भर बाद से देती आ रही हैं। मेरी तेज तर्रार जेठानी के पास ना सासू माँ जाने को राजी है और ना बेटा भेजने को। तुम्हें तो पता ही है, पिछले महीने सास को जेठानी के पास भेजने की मेरी जिद से खफा होकर विक्रम ने मुझे तलाक देने की धमकी दे दी थी। अपनी माँ के सामने उनकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है दीदी। तू विक्रम की तलाक देने की धमकियों से मत डर, क्योंकि हम सबको साफ दिखाई देता है कि विक्रम तुझ पर जान छिड़कता है। रीमा ठीक कह रही है, तुझे विक्रम को किसी भी तरह से मनाना होगा। तेरी सास को दोनों बहुओं के पास बराबर बराबर रहना चाहिए। माँ ने दीदी की बात का समर्थन किया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ, फिलहाल मुझे वापस जाना होगा। पागलों जैसी बातें ना कर। माँ भड़क उठी। तू जब इतने दिनों बाद सिर्फ एक दिन को बाहर निकली है तो यहाँ पूरा आराम करके जा। माँ, मेरी जिंदगी में आराम करना कहाँ लिखा है। मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। और अपना बैग उठाकर मैं ड्राइंग रूम से बाहर चल दी। मीरा, तू इतना डर क्यों रही है? देख, विक्रम ने तेरे फौरन वापस आने की बात एक बार भी माँ से नहीं कही है। दीदी ने मुझे रोकने और समझाने की कोशिश शुरू की। दीदी, अगर मैं नहीं गई तो इनका मूड बहुत खराब हो जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि ये कितने गुस्से वाले इंसान हैं। उन सबका समझाना बेकार गया और करीब घंटे भर बाद मुझे दीदी और जीजाजी कार से वापस छोड़ गए। अपनी नाराजगी दर्शाने के लिए दोनों अंदर नहीं आए। मुझे अचानक घर आया देख विक्रम चौंकते हुए बोले, अरे, तुम वापस क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए थोड़े ही फोन किया था। मेरे लौट आने से उनकी आंखों में पैदा हुई खुशी की चमक को नजरअंदाज करते हुए मैंने शिकायत की, मुझे एक दिन भी आपने चैन से अपनी मम्मी पापा के घर नहीं रहने दिया। क्या एक रात के लिए आप अपनी बीमार माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे? सच कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हें वापस भेजने को नहीं कहा था। वापस नहीं बुलाना था तो फोन क्यों किया? फोन तुम्हें सूचना देने के लिए किया था। क्या सूचना कल सुबह नहीं दी जा सकती थी? मेरे सवाल का उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उनके आगे बोलने का इंतजार किए बिना
मैं सासू माँ के कमरे की तरफ चल दी। सासू माँ के कमरे में घुसते ही मैंने तीखी आवाज में उनसे एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मम्मी जी, मौसमी बुखार है, इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या एक रात के लिए आप अपने बेटे से सेवा नहीं करा सकती थी? मुझे बुलाने को क्यों फोन कराया आपने? मैंने एक बार भी विक्रम से नहीं कहा कि तुझे फोन करके बुला ले। इस मामले में मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। सासू माँ फौरन मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। इनके लिए तो मैं खाना साथ लाई हूँ, आपने क्या खाया है? मैं सुबह जो दाल बनाकर, मेरा मन कोई दाल वाल खाने का नहीं कर रहा है बहू, उन्होंने नाराज लहजे में जवाब दिया। तो बाजार से टिक्की या छोले भटूरे मंगवा दूं? बेकार की बातें करके तू मेरा दिमाग मत खराब कर बहू। सच में मेरा दिमाग खराब है जो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही यहाँ भागी चली आई। जिस इंसान के पास इतनी जोर से चिल्लाने और लड़ने की एनर्जी है वो बीमार हो ही नहीं सकता है। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो मन ही मन चौंक पड़ी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ मानो गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो। तो मुझे और ज्यादा तंग करने के लिए आई है क्या? देख, मेरे ऊपर किसी तरह का एहसान चलाने की कोशिश मत कर। उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर मैं विक्रम से बोली, आप खड़े खड़े हमें ताक क्यों रहे हो? गीली पट्टी क्यों नहीं रखते हो माची के माथे पर? इन्हें तेज बुखार है, मैं अभी गीली पट्टी रखता हूं, कहते हुए विक्रम हड़बड़ाए से रसोई की तरफ चले गए। मैं आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वे नाराज ही बनी रही। मैं भी फौरन भड़क उठी। आपको भी मुझे ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्यों आपके इतने नखरे उठाती हूँ। बड़े भाई साहब के पास जाकर रहने में पता नहीं आपको क्या परेशानी होती है। तू एक बार फिर कान खोलकर सुन ले कि ये मेरा घर है और मैं हमेशा यही रहूंगी। तुझसे मेरे काम ना होते हो तो मत किया कर। बेकार की चकचक से मेरा समय बर्बाद करने के बजाय ये बताओ कि क्या चाय पिएंगी? मैंने अपने हाथ पर यूं हाथ मारा मानो बहुत तंग आ गई हूं। तुम मेरे साथ ढंग से क्यों नहीं बोलती है बहू? ये सवाल उन्होंने कुछ धीमी आवाज में पूछा। अब मैंने क्या गलत कहा है? तू चाय पीने को पूछ रही है या लठ मार रही है? आपको तो मुझसे जिंदगी भर शिकायत बनी रहेगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए तुरंत रसोई की तरफ चल दी। मैं रसोई में आकर दिल खोलकर मुस्कुराई और फिर खिचड़ी और चाय बनाने में लगी। कुछ देर बाद पीछे से आकर विक्रम ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और भावुक होकर बोली, माँ का तेज बुखार देखकर मैं घबरा गया था। अच्छा हुआ जो तुम फौरन चली आई। वेरी सॉरी कि तुम एक रात भी मायके में नहीं रह पाई। तुमने कब मेरी खुशियों की चिंता की है जो आज सॉरी बोल रहे हो? तुम जुबान की कड़वी हो पर दिल की बहुत अच्छी हो। मैं सब समझ रही हूँ। अपनी बीमार माँ की सेवा कराने के लिए मेरी झूठी तारीफ करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सचमुच दिल की बहुत अच्छी हो। सच, बिल्कुल सच। तो कमरे में मेरे लौटने से पहले सो मत जाना। अपने प्रोग्राम को गड़बड़ कराने की कीमत तो पक्का मैं आज रात को ही वसूल करूंगी। आजकल तुम्हें समझाना
मेरे बस की तो बात नहीं है। उन्होंने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तो समझाने की कोशिश करते ही क्यों हो? जाओ, जाकर अपनी मम्मी के पास बैठो, कहकर मैंने हंसते हुए उन्हें किचन से बाहर धकेल दिया। वे ठीक कह रहे हैं। महीने भर से अपने व्यवहार में आए बदलाव के कारण मैं अपनी सास और इनके लिए अनबोझ पहेली बन गई हूँ। अपनी सास के साथ वैसे अभी भी मैं बोलती तो पहले जैसा ही तीखा हूँ, पर अब मेरे काम हमेशा आपसी रिश्ते को मजबूती देने और दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। तभी मैं बिना बुलाए अपने बीमार सास की सेवा करने लौट आई। कमाल की बात तो ये है कि मुझ में आए बदलाव के कारण मेरी सासू माँ भी बहुत बदल गई है। अब वे अपने सुख दुख मेरे साथ सहजता से बांटती हैं। पहले हमारे बीच नकली और सतही शांति कायम रहती थी, पर अब आपस में खूब झगड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट नजर आती हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब हमारे झगड़ों और शिकायतों के कारण विक्रम टेंशन में नहीं रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने लगा है। सच तो यही है कि इन खुशियों और विवाहित जीवन की सुख शांति बनाए रखने के लिए मैंने खुद को बदला है। मम्मी और मेरे बीच हो रहे झगड़े में कभी अपनी टांग अड़ाई तो आपकी खैर नहीं। महीने भर पहले दी गई मेरी इस चेतावनी के बाद वे मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें झगड़ते देखते रहते हैं। जोरू के गुलाम, कभी तो अपनी माँ की तरफ से बोला कर। मम्मी जी जब कभी इन्हें उकसाने को ऐसा डायलॉग बोलती हैं तो ये ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। धन्यवाद।